गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 6 और राजनीतिक जीवन का लेसन नंबर 3 सरकार क्या है, इसके क्वेश्चन आंसरों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको जब ऑफलाइन क्लास होती थी अपनी, तो ये लेसन मैंने रीड करवा दिया। यदि आप इसको दोबारा रीड करना चाहो तो कर लेना, करना ही है, कर लेना क्या, आपको करना ही है, क्योंकि उस समय अब भूल गए होंगे आप, और यदि क्वेश्चन आंसर करोगे ना तो फिर याद आ जाएगा। तो आप देखते हैं अपन इसका फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप सरकार शब्द से क्या समझती है? एक सूची बनाइए कि किस तरह से सरकार आपके जीवन को प्रभावित करती है। तो देखिए, इसका आंसर है, मतलब कहना चाह रहा है कि आप सरकार जो शब्द है ना, उससे क्या समझती है। एक सूची बनाइए किस तरह से सरकार आपके जीवन को प्रभावित करती है। तो देखो, इसका आंसर ये रहा। राष्ट्र को मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को सरकार कहा जाता है। मतलब जो राष्ट्र को मूर्त रूप प्रदान करती है ना, मतलब जो हमको दिखाई देती है काम करती हुई, ठीक है। दो प्रकार की होती है, एक तो मूर्त और एक अमूर्त। अमूर्त तो आपको दिखाई नहीं देती, ठीक है, और मूर्त आपको मूर्त रूप से दिखाई देती है, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है? सरकार कहा जाता है। मतलब राष्ट्र को मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को क्या कहते हैं? सरकार। सरकार हमारे जीवन को निम्नलिखित तरीके से प्रभावित करती है। अब सरकार का अर्थ पता चल गया कि मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था क्या है? सरकार। तो अब कैसे कैसे प्रभावित करती है? देखो, गरीबों की मदद के लिए कल्याणकारी योजना चलाती है नहीं चलाती? देखो, अब खुद देखो, आप अभी जो सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त दवा मिलती है, मुख्यमंत्री दवा निःशुल्क योजना मिलती है, नहीं मिलती? जांच सुविधाएं भी निःशुल्क है गरीबों के लिए। तो ये गरीबों के जन कल्याणकारी योजना है कि नहीं है? और देखो, और योजना है। अगला देखो, सड़कों तथा स्कूलों आदि का निर्माण करना, सरकारी स्कूलों का निर्माण करना, सड़कों का निर्माण करना, ये भी लोक कल्याणकारी है। देश की सीमाओं को सुरक्षा करना तथा दूसरे देशों के शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना, ये भी सरकार का काम है। सभी नागरिकों के लिए पर्याप्त भोजन और चिकित्सा व्यवस्था करना, जैसा कि मैंने भी बताया था, निःशुल्क दवा योजना ये चला रखी है सरकार ने। प्राकृतिक विपदा जैसे सुनामी, भूकंप के समय पीड़ितों की मदद करना। मान लो, अब देखो, प्राकृतिक आपदा ही तो है एक तरह से भाई। ये कोरोना क्या है? प्राकृतिक आपदा है, तो सरकार मदद कर रही नहीं कर रही, ठीक है। पिछली बार जो पीड़ित उसके कारण, कोरोना के कारण डेथ हो गई थी, ठीक है, जिनकी, उनको सहायता राशि प्रदान की गई। देखो अगला, नियमों कानूनों का उल्लंघन करने वालों तथा अपराध करने वालों को न्यायालय द्वारा दंडित किया जाना। यदि कोई गलत कार्य करता है, ठीक है, कानूनों का उल्लंघन करता है, तो उसको न्यायालय द्वारा दंडित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा, ये भी सरकार का काम होता है दंडित करना, ठीक है, क्योंकि उसने क्या है, न्यायालय एक समिति बना रखी है, न्यायालय बना रखा है, तो वो क्या करता है? इस पर ही कार्य करता है। यदि कोई उल्लंघन करता है कानूनों का, तो उसको सजा का प्रावधान है। दूसरा क्वेश्चन है, सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की क्या जरूरत है? सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की जरूरत क्या है? देखो, लोग जब इकट्ठा रहते हैं और काम करते हैं, तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत पड़ती है, जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके। कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हो। ऐसे में देश के संसाधनों पर नियंत्रण रखने तथा सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार सबके लिए नियम कानून बनाती है। मान लो, यदि नियम कानून ना हो तो अव्यवस्था फैलेगी नहीं फैलेगी। देखो, आपके स्कूल में भी छोटे छोटे नियम बनाए जाते हैं,
इसलिए सरकार भी क्या करती है, कानून व्यवस्था बनाए रखे, तो इसलिए नियम बनाती है। आपके स्कूल में देखो नियम है, सुबह 9 बजे स्कूल में आना है, ड्रेस पहन कर आना है। तो ऐसे नियम है ना हर जगह। आपके कुछ बच्चों के घर में भी नियम है कि बेटा 8 बजे बाद घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलोगे, 8 जहाँ भी आओ आप तो 8 बजे घर में एंट्री है। तो ऐसे कुछ नियम होते हैं, बड़ों का सम्मान करना। तो ऐसे सरकार नियम बनाती है। यदि ये नियम ना बनाए ना सरकार, तो व्यवस्था बिगड़ जाती है। ठीक है, आज 2 क्वेश्चन करवाएंगे और बाकी के कल करवाएंगे। कल तो नहीं, अब तो आपका सोमवार का हो गया, सोमवार को हो गए क्वेश्चन। ठीक है, मंडे वाले दिन एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास रह करेगी ना, इसलिए। ओके बाय।